हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं टॉपस्तान एकेडमी पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल पे आपने कुछ देखा होगा कि इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं। कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं हमेशा जो मेरी वीडियो बनती है वो 7-8 मिनट की नहीं बनती है, वो 20 मिनट प्लस ही जाती है। ठीक है, और अगर ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है तो वो फिर आपकी 40-45 मिनट तक जाती है, क्योंकि मैं मेरी आदत से मजबूर हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कोई चीज़ को समझाता हूँ तो तसल्ली से समझाता हूँ। ठीक है, पूरी ईमानदारी से समझाता हूँ, टाइम लेके समझाता हूँ, ताकि दोबारा स्टूडेंट को कहीं भटकना भी ना पड़े और एक बार में उसको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए। तो आप जल्दबाजी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो को ना देखें। आप वही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ गोल सेट कर रखे हैं, जिनका कुछ लक्ष्य निर्धारित है। और उन लक्ष्यों में से कुछ विद्यार्थियों का लक्ष्य एक यह है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो टॉपस्तान एकेडमी से जुड़े हुए हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, टॉपस्तान एकेडमी पे ट्रस्ट करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें यहाँ से सही इंफॉर्मेशन मिले ताकि हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो उन्हीं सीरीज में से एक शानदार सा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। 2023, कई सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 2023 सर अभी बहुत दूर है, लेकिन सच मायने में बताऊं तो 2023 दूर नहीं है। मार्च का महीना बीत चुका आपका, ऑलमोस्ट 3 महीने आपके खत्म हो चुके हैं। तो अब आप खुद लगा लीजिए कि टाइम आपके पास में बहुत कम है। और आज के टाइम में स्पेशली और विशेष तौर पे जब आप कोई ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो सेंटर की है, जिसमें सभी स्टेट से स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, तो ओबियसली बात है उसमें 2-3 महीने से प्रिपरेशन में कुछ भी नहीं होगा। और ये बात आपके लिए और भी मुश्किल हो जाती है जब आप एक बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, जो आप कुछ जानते भी नहीं कि क्या है। तो आपको टाइम देने की जरूरत है। मैं मेरी बात करूं तो मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी तो मैंने 1 साल लगाया, क्योंकि मैं बिगनर था, मुझे आइडिया ही नहीं था। तो चाहे बिगनर हो चाहे ओल्ड हो, सभी स्टूडेंट से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल तैयारी आप करना चाहते हैं, या इसकी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं कंप्लीट A to Z तक, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आपको यहाँ निराशा नहीं मिलेगी, ये आपसे बात है। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपस्तान एकेडमी पे मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन तो सही मिलती है, लेकिन आपको धैर्य भी बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी का सौदा नहीं होता। आपको यहाँ पे जो भी चीज होगी वो जेन्युइन होती है और तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से दी जाती है, आपको पता होगा। और जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको अच्छे से पता है। तो आज मैं बात क्या करूंगा, एक प्यारा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक पे आऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है ये चीज, जब हम किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं। किसी चीज का वीडियो देख लिया हमने, मोटिवेशंस देख लिया, या कोई हमारे पड़ोस में से या कोई रिलेशन में हमारा कोई रिलेटिव है, वो अगर सिलेक्शन हो जाता है सरकारी नौकरी का, तो हमें बहुत जल्दी जोश आता है। बहुत जल्दी जोश कि यार उसने कर लिया, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा। क्योंकि जब हम उनसे मिलने जाते हैं या जब उनसे हम बात करते हैं, ठीक है, तो लोग, हमारे पास के लोग उनकी तारीफ करते हैं, तो हमें बहुत ऐसा लगता है कि यार देख, उसकी तारीफ कर रहा है, अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरी भी तारीफ होगी, मेरे भी माँ बाप का नाम रोशन होगा। तो हम बहुत ज्यादा जल्दी से, ये लगा ली कि बहुत जोश में आते हैं और अपने आप में ये लगता है कि सब कुछ अब आज ही हम कर देंगे। लेकिन आपको पता होगा कि चाहे आप दिल्ली पुलिस की ही नहीं, सरकारी नौकरी की भी, आप किसी भी सरकारी नौकरी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम लगता है, आपका धैर्य का परिचय होता है वहां पे। तो दूसरी चीज, धैर्य का परिचय तो होता भी है, और आज के टाइम में स्पेशली अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको एक सही रास्ता भी होना चाहिए, एक सही डायरेक्शन आपके सामने होनी चाहिए। केवल किताबी कीड़ा बनने से सब कुछ नहीं होगा, आपको एक सही मार्गदर्शन भी चाहिए, आपको एक सही गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो वो सारा गाइडेंस, वो सारा अनुभव, वो सारी चीजें, ठीक है, वो सारी रणनीति, ठीक है, वो सारी स्ट्रेटजी, वो हम यहाँ पे टॉपस्तान एकेडमी पे स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थियों के साथ में हम शेयर कर रहे हैं।
तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि कोई भी चीज को आप अचीव करते हैं तो जब आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं और बाद में जब किसी के साथ में वो जर्नी शेयर करते हैं तो आप उनको एक बात बोलते हैं कि भैया मैंने इसकी ऐसे प्लानिंग बनाई थी, मैंने ये किताबें पढ़ी थी, मैंने इतना टाइम दिया था, मैं इस टाइम पे मॉक टेस्ट देता था। तो आप खुद प्लानिंग बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी भी सक्सेस के पीछे एक प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग होती है, एक पूरा टारगेट होता है, एक पूरी जर्नी होती है। तभी तो जाके आप दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। आज मैं यहां आपको ये चीज बता रहा हूं तो मेरे पास प्लानिंग है, मैं उस चीज से गुजर चुका हूं, मुझे उस चीज का अनुभव है, तभी तो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर मैं किसी चीज के साथ गुजरा भी नहीं हूं अभी तक, मुझे नॉलेज भी नहीं है, तो वो एक तरह से मूर्खता ही होगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए आप सही जगह हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज में ये लगा लीजिए कि आपको ऐसा फील होगा कि हाँ सर बिल्कुल मजा आने वाला है, और मजा ही आएगा आपको। ठीक है, तो इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए। और हम यही आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोगों को एक आधा बटन दबाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, चलो। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मेरी बात को शुरू करूं, मेरी जो मैं समझाना क्या चाहता हूं उसको मैं शुरू करूं, उससे पहले मैं आप सभी से ये उम्मीद कर रहा हूं, सभी लोगों से मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक सीरियस स्टूडेंट। देखिए वीडियो लंबी होगी, आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, नहीं बना सकते हैं तो आप जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों से कि जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, तो वो एक सीरियस स्टूडेंट है, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो पहले चीज तो जो देख रहे हैं, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक सही स्टूडेंट है, एक सीरियस स्टूडेंट है, जो अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। तो दोस्तों मेरा जो टॉपिक है, देखिए मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं स्पेशली। पहली चीज तो मैं जो अब इससे पहले वीडियो बन चुकी है उसके बारे में मैं बता दूं। एक तो हमने सेल्फ स्टडी का वीडियो बनाया था, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैंने संपूर्ण इंफॉर्मेशन दी थी। अभी इसका पार्ट 2 आना बाकी है, इसका केवल अभी पार्ट 1 ही आया है। तो आप कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है, इसमें मैं काफी सारी सीरीज लेने वाला हूं, काफी सारी सीरीज मैं आपको इसमें देने वाला हूं। ठीक है, तो वैकेंसी आए उससे पहले स्टूडेंट की अच्छी खासी तैयारी हो जानी चाहिए। चलो जी, तो टॉपिक क्या है? दरअसल टॉपिक ये है कि हम बहुत जोश में, जुनून में और ये सोचते हैं कि इस एग्जाम को हमें पास करना है, मुझे नौकरी लेनी है, मुझे अपना नाम रोशन करना है, मेरे माता पिता का नाम रोशन करना है, मेरा करियर सही करना है। तो जोश आता है, बुक्स ले आते हैं, ढेरों सारी बुक्स ले आते हैं। ठीक है, किसी ने क्या सजेस्ट करी वो बुक लिया है, पड़ोसी ने क्या सजेस्ट करी वही बुक लिया है, वीडियोस देख ली वही बुक लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो जिसने जो कुछ भी बताया वो करने लग गए, दूसरों के भरोसे ही चल रहे हैं। लेकिन कभी खुद बैठ के 2 मिनट अपने आप पे नहीं चिंतन करा कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही तो कर रहा हूं क्या? वो चिंतन नहीं कर रहे आप। तो मैं आपको एक सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब इस फील्ड में उतर रहे हैं या उतर चुके हैं, जो आप एक बार अनुभव ले चुके हैं, आप सक्सेस नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए उसका चिंतन करिए। और मैं बताऊंगा कि कई सारे स्टूडेंट आखिर सफल हो क्यों नहीं पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले चांस में एग्जाम निकालते हैं, कई लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लास्ट में जाके सिलेक्शन ले पाते हैं। मजा क्या, अगर आपने डिसाइड किया है तो कम उम्र में होना चाहिए, जो उसके साथ में होना चाहिए। क्या मजा यार, 27-28 साल में हम जॉब लग रहे हैं, उसका क्या मतलब? अगर आपको 27-28 साल में जॉब लगना है तो आप ये लगा लीजिए ना, फिर आप यूपीएससी वगैरह अगर इनमें टाइम दीजिए, उसमें टाइम लगेगा, आपको पता है, उसमें एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कांस्टेबल में आ रहे हैं तो इसका इतना बड़ा सिलेबस तो नहीं, इतना बड़ा इसके अंदर वो प्रोसेस तो नहीं कि आपसे यूपीएससी लेवल पूछा जाएगा। एक कांस्टेबल है, कांस्टेबल का लेवल होगा, आप समझ पा रहे हैं? तो वो सारी रणनीति आपके पास में होनी चाहिए, और वो रणनीति क्या है वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो बने रहिए आप इस चैनल के साथ में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप फील्ड में उतर चुके हैं, आपके पास में सारी चीजें हैं और आपने पूरा मन बना लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है आप, और अब लोग आप
उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज यहां बैठे हैं। आज आप यहां बैठे हैं और आज आप यहां बैठे हैं और आपका यहां लक्ष्य है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें काफी सारी संघर्ष करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा ये गोल, ये लक्ष्य हमें हासिल होगा। आप यहाँ हैं, ये रास्ता आपको चलना पड़ेगा। इस रास्ते में कई तरीके की समस्याएं आएगी, कई तरीके की समस्याएं आएगी। कभी क्या समस्याएं आएगी, कभी नंबर नहीं आएंगे मॉक टेस्टों में, कभी चीजें याद नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने सोच लिया भैया करना है तो करना है। और देखिए, हर एक चीज अगर आप हमारे को अच्छी लगती है, स्वाभाविक सी बात है, तो उसमें मजा तो आता ही है। लेकिन अगर कोई चीज हमें अच्छी लग रही है और हम उस चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा। विदाउट संघर्ष कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डरो मत, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चाहे कितनी भी बाधाएं मेरे सामने आए, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे यहां जाना है, और जरा फील करो कि अगर मैं एक बार यहां पहुंच गया तो मुझे कैसा महसूस होगा, मेरी लाइफ कैसे बदलेगी। मेरे मतलब एक तरह से लाइफ ही चेंज हो जाती है। लोगों की नजरों में आज आप लोगों की कुछ इज्जत नहीं होगी, अपने परिवार की नजरों में कोई इज्जत नहीं होगी, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में आपकी इज्जत नहीं होगी। लेकिन देखिए, जब आप यहां पहुंचेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं कि आपके चर्चे आपके दुश्मन भी करेंगे। ये ओबियसली बात है कि यार नहीं, वो ऐसा सही था। जो आपसे, ये लगा लीजिए कि जलने वाले तो जलेंगे, देखो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आज आपको ये बोल रहे हैं ठीक है कि यार तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप सफल होंगे तो वही आपके चर्चे दूसरे के साथ करेंगे। तो मैं ही ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया, देखो सही बात तो ये होते हैं कि लाखों स्टूडेंट तो सफल इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो सोच तो लेते हैं लेकिन एंड तक जाते नहीं है। थोड़ा बहुत भी बाधाएं आती है, वो रुक जाते हैं। ठीक है, खैर मैं और कभी चर्चाएं करूंगा, और ये ऐसी चर्चाएं जो मैं करता हूं वो मैं टॉप स्थान अकेडमी की 2.0 पे करता हूं। उस पर मैं जल्द सीरीज शुरू करूंगा, तो वो हमारा ये चैनल है। क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, तो टॉप स्थान अकेडमी इस तरीके की अगर आपको चर्चाएं देखनी है, सुननी है, ठीक है, और आपको लाइफ में कुछ करना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तो टॉप स्थान अकेडमी 2.0 अभी इसमें 2 ही वीडियोस डली है। ठीक है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं वो ये मैं टॉप स्थान अकेडमी पे ही शेयर करता हूँ। ये हमारा एक एजुकेशन चैनल है, दोनों ही। इसमें आपको पता है डेली लाइफ, मोटिवेशंस, ठीक है, दिनचर्या, एक्सरसाइज, व्यायाम, जो भी सारा चीजें, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा वगैरह सब कुछ जो इसमें चलते हैं वो इसमें सब। अब आप बोलोगे सर एक्सरसाइज और व्यायाम तो एक ही होता है, जब बोलता आदमी तो मुंह से निकल जाता है, इग्नोर कर दिया करो। ठीक है, चलो, तो मैं मेरी अब सीधा मुद्दे पे आता हूं, और बात यह है कि अगर आप सभी लोगों ने अब डिसाइड कर लिया तो मैं मेरी बात को शुरू करूं। तो देखिए दोस्तों, हम करते क्या हैं, और जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो अक्सर हमें करते क्या चीज है कि हम पढ़ते बहुत हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, हमारे सामने बुकों का ढेर होता है, कई सारी बुक्स पड़ी रहती है हमारे सामने। तो एक तो बुक से रिलेटेड हो गया, रिवीजन, कई तरीके की जो है हम गलतियां करते जाते हैं, करते जाते हैं। हम मेहनत करते हैं, 8 से 9 घंटे हम मेहनत करते हैं, और अपने आप में संतुष्टि देते हैं कि हाँ यार क्यों नहीं एग्जाम पास होगी मेरे से जब मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं तो। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने क्या बताया कि किसी भी सफलता को अचीव करने के लिए एक सही रास्ता होना जरूरी है। आपके पास लक्ष्य ही नहीं है तो आप उसको कैसे अचीव कर लोगे। ठीक है, तो रास्ता, उस चीज को प्राप्त करने के लिए एक सही रास्ता का जरूरी है। जाना दिल्ली है, आपको जाना दिल्ली है, देखिए दिल्ली जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन आपको सफल होना है तो सही रास्ता कौन सा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान से समझना। तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेशली इन 5 गलतियों से तो आपको इग्नोर करना है, बच के ही रहना है, अगर 2023 के अंदर आपको जॉब चाहिए तो। अच्छा, कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। ये 5 सारी चीजें यहां पे है, ये मैंने 7 चीजें लिखी है वैसे तो। ठीक है, तो 7 ये चीजें हैं, और मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों, पहली जो चीज है हमारी वो यह है कि बुक्स। देखो दोस्तों, बुक, आपने देखा होगा कि कोई भी जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करता है तो उसके पास में कई सारी बुक्स पड़ी होती है, एक एक सब्जेक्ट की 2-2 3-3 बुक्स पड़ी होती है। नो डाउट अच्छी बात है। ठीक है, तो 2 या 3 बुक एक सब्जेक्ट की पढ़ी है, कोई बुराई बात नहीं है, अच्छी बात है।
लेकिन इंपॉर्टेंट ये ज्यादा तब है आपके लिए कि जब आप उन तीनों बुकों को पढ़ चुके होंगे। मैथ्स की 3 बुक है तो तीनों बुकों से आप मैथ्स के सवाल निकाल चुके होंगे, तब जाके तो उन 3 बुकों को पढ़े रहने में फायदा है। अगर आप लोग एक बुक पढ़ रहे हैं, 2 बुक आपके सामने एक्स्ट्रा पड़ी है, तो आप उन 2 बुकों को देख के हमेशा डिमोटिवेट होते रहोगे कि यार अभी मैं ये की कंप्लीट कर रहा हूं, 2 मेरे पास बुक पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं आप सभी से एक छोटा सा विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूं कि हर किसी के कहने पे अलग अलग बुक मत लाओ। एक शानदार बुक लेके आओ, ठीक है, अच्छी बुक लेके आओ। एक या ज्यादा से ज्यादा 2 रेफरेंस में 2 बुक होगी, 2 बुक आपके पास एक सब्जेक्ट की होगी, मैं बोलता हूं इनफ। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर जितने कम आपके पास में सिलेबस होगा, मटेरियल होगा, तो उतने ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है इसका? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास में कम सिलेबस है और सिलेबस ज्यादा है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जितने कम रिसोर्सेज आपके पास में है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। आप एक ही चीज के 5-6 बुक लेके आ रहे हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। कारण क्या है? क्योंकि आपका मन भटकता रहेगा, यार थोड़ा इसमें से पढ़ लूं, थोड़ा इसमें से पढ़ लूं, थोड़ा इसमें से पढ़ लूं। नहीं, आप कम पढ़िए, 2 ही बुक से पढ़िए, लेकिन उनको 5 बार पढ़िए ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज एक बार में याद हो जाएगी, नहीं होती। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और आप ज्यादा थोड़े वीक हैं याद करने में, तो आपको 3 से 4 बार पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए रिसोर्सेज कम रखिए, लेकिन उनको कंप्लीट करिए। रिसोर्सेज का मेरा मतलब हुआ कि एक सब्जेक्ट के 5 से 6 बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, 2 बुक लेके आइए, सफिशिएंट है वो 2 बुक। लेकिन उन 2 बुकों को 3 से 4 बार पढ़ दीजिए, क्योंकि दूसरी बुक लेके आएंगे तो क्वेश्चन तो वही मिलने हैं, एक दूसरे की बुक ऐसी होती है। तो इसलिए बुकों का ढेर मत लगाइए, इतना ही रखिए रिसोर्सेज कि मैं उनको पढ़ सकूं और उनका रिवीजन कर सकूं, उनको बारी बारी से पढ़ सकूं, वो इंपॉर्टेंट है। तो कभी ढेर मत बनाइए, और बुक सेलेक्ट करो स्टार्टिंग में तो बड़ी समझदारी से। बोलते हैं कि सफल होने के लिए एक सही बुक्स का भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास में सही स्टडी मटेरियल नहीं है, तो कितनी मेहनत कर लो कोई बेनिफिट ही नहीं। तो इसके ऊपर भी मैं मेरे टॉप स्टार अकेडमी का जो एप्लीकेशंस है, वहां पे मेरा एक बैच चलता है, स्पेशली टॉप स्टार अकेडमी पे जो एप्लीकेशंस है, वहां मेरा एक बैच है। उसमें मैंने बुक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजी के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सब कुछ मैंने इस पे बता रखी है। अभी लास्ट में थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूंगा बैच का, ठीक है। चलो, अगर आप इच्छुक है तो मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि आप बुकों का जो है ज्यादा ढेर मत बनाओ, ठीक है। पहले ही सिलेक्शन उनका चुनाव कर लो, एक तरह से सिलेक्ट कर लो बुक के कि मुझे कौन सी बुक्स लानी है। अगर आप बिगनर है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप टॉप स्टार अकेडमी के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, वहां बैच में आइए, बता दूंगा सब कुछ। आओ, और यहाँ यूट्यूब पे भी मैं आने वाले टाइम में बता दूंगा। लेकिन आप बिगनर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको वहां बताऊंगा। चलो आगे देखिए, बुक्स का हो गया। दूसरा होता है डेली रूटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं दोस्तों मेरी बात बताऊं, कोई टाइम था कि जब मैंने बहुत कुछ टाइम टेबल चिपकाए। आपने देखा होगा, कभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो रूम होता था उसमें मैंने कई सारे टाइम टेबल चिपका रखे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कभी भी आप उस टाइम टेबल को पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बस डेली रूटीन बनाओ। ऐसा नहीं कि 2 घंटे मैथ को पढ़ने, 3 घंटे वो पढ़ने हैं। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि आप डेली मैथ पढ़ रहे हैं तो आप डेली मैथ पढ़िए। आप डेली रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो डेली रीजनिंग पढ़िए। आप डेली जीके पढ़ रहे हैं तो आप डेली जीके पढ़िए। लेकिन ये नहीं है कि 4 घंटे एग्जैक्ट जीके ही पढ़ूंगा ना। कोई दिन 3 घंटे पढ़ लिया, हो सकता है अगले दिन 5 घंटे पढ़ लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सभी लोगों को, ठीक है ना। तो ये होता है टाइम टेबल और दीवारों पे चिपकाना, मैं इसके फेवर में कभी नहीं हूं। मेरा अपना खुद का ये ओपिनियन है। लेकिन हाँ, अगर आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे रोज मुझे मैथ्स को निकालना, रोज मुझे रीजनिंग निकालनी, तो निकालिए, बेशक आधा घंटा ही निकालिए, लेकिन निकालिए। क्यों? क्योंकि वो चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आप मैथ देखे होंगे, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से जुड़ा होता है, परसेंटेज चलती रहती है आगे, तो एक दूसरे से जुड़ा रहता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बोलूंगा कि डेली रूटीन बनाओ अपना। बेशक 7 घंटे का बनाया है, किस दिन 6 घंटे पढ़ पाए, लेकिन पढ़ो रोज। ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन लगातार 8-8 घंटे पढ़ लिए, फिर 4 दिन का ब्रेक दे दिया।
बहुत नुकसान में चले जाओगे, बहुत नुकसान में। ये डेली डेली रूटीन वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेली उस चीज को आप अप्लाई करो, उसमें क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें एक दूसरे से याद होती चली जाएगी, आपको लगेगा कि डेली मैथ भी निकल रही है, डेली रीजनिंग भी निकल रही है, डेली जीके भी निकल रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है। तो एक सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी है, तो सेल्फ मोटिवेशन भी आता रह रहा है, चीजें भी कवर हो रही है, मजा भी आ रहा है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अगला काफी इंपॉर्टेंट जो मैं चीज आपको बता रहा था वो है आपका रिवीजन। देखिए दोस्तों, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली तैयारी के दौरान। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एक बार में सारी चीजें याद कर ले, नहीं। आप कितना ही पढ़ लो, कितने डिटेल में पढ़ लो, लेकिन आप भूलोगे जरूर। तो रिवीजन जरूरी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यह है कि एक आज मान लो, जैसे मान लो कि आज सपोज आज 1 तारीख है, सपोज 1 तारीख को आपने कुछ पढ़ा, तो 2 तारीख जैसे ही आप मान लो 1 तारीख को आपने मैथ्स में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक, तो आप 2 तारीख को आओगे तो एक बार इन कॉन्सेप्टों को वापस देखो, एक बार वापस देखो। और आपने 1 तारीख को तो अच्छे से पढ़ा ही पढ़ा है ना उस कॉन्सेप्ट को, 2 तारीख को ऊपर ऊपर से उसको देख लो, उसका ब्रीफ नॉलेज ले लो, काम खत्म। तो इससे क्या होगा कि चीजें कनेक्ट होती चली जाएगी और वही चीजें आगे अप्लाई होती रहेगी। ठीक है, ऐसा ही जीके में करना, ऐसा ही रीजनिंग में करना, ठीक, ऐसा कंप्यूटर में करना, 4 ही तो सेक्शन है। ठीक है, चलो बात खत्म हो गई। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो अपनी जो चौथी चीज आ रही है ना, वो है दोस्तों दूसरों से तुलना करना। तुलना करते हैं तो इससे क्या अपने आप में एक हीन भावना की आ जाती है, एक अपने आप ही आ जाता है कि यार नहीं, वो तो इंटेलिजेंट है भैया। जैसे मान लो कि आपका कोई आप है और आपका कोई रिलेटिव है, वो भी प्रिपरेशन कर रहा, वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, आप थोड़े हैं, तो आप हमेशा उससे ही तुलना करते रहोगे, आप अपने पड़ोसियों से तुलना करते रहोगे, आप जिसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए आप उससे ही तुलना करते रहोगे, यार उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मान लो मेरे क्या होगा, मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा। आपको मैं विश्वास दिलाऊं कि 12वीं फेल 2-2 बार, 10वीं फेल 2-2 3-3 बार, वापिस 12वीं पास करी, 10th पास करी उन लोगों ने, आईएएस बने यार। तो तुम कभी भी दूसरों से तुलना करा छोड़ो, तुलना करो तो खुद से करो कि आज मैं कितना कर पाया हूं, आगे मैं कितना बेटर कर पाऊंगा। बस तुलना होनी चाहिए खुद से, दूसरों से क्या तुलना करना है, नहीं करना दूसरों से तुलना। तुलना होनी चाहिए खुद से कि आज मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, आने वाले दिनों में मुझे कितना इंप्रूव करना है। कोई बात नहीं, आज नंबर कमा रहे हैं, मेहनत करते जाओ, आगे नंबर बढ़ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो तुलना करनी है खुद से। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो मैं ये देखता हूं कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म तो डालते हैं, लेकिन जब वो नंबर ऑफ फॉर्म देखते हैं तो वो तैयारी बीच में छोड़ते हैं। सपोज कैसे कि जी फॉर्म भरने थे, सपोज कि फॉर्म भर के 25 लाख, तो आधों का तो ऐसे ही मनोबल टूट जाता है, यार 25 लाख में कहां नंबर आएगा। लेकिन सोचो, सोचो हर बार आप ऐसे सोचते रह रहे हैं, आपके साथ में से आपका रिलेटिव सिलेक्शन लेके निकल रहा है। तो ये नंबर ऑफ फॉर्म जो होते हैं ना, इनमें कुछ लोग ही पढ़ने वाले होते हैं, बाकी दिखाने कुछ तो शौक शौक में फॉर्म डालते हैं, शौक शौक में ही फॉर्म डालते हैं। तो कभी भी जो है ना, इन फॉर्म को देख के डरना नहीं, आपको केवल एक सीट से मतलब होना चाहिए, बस एक सीट से। कितने फॉर्म भर रहे हैं, आधे तो ऐसे ही हैं जो फॉर्म डाल देते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं, ठीक, तो उनको छोड़ो। वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने फॉर्म डाला, हाँ भाई, पड़ोसी के कहने पे फॉर्म डाल दिया, घर वालों के कहने पे फॉर्म डाल दिया, लेकिन मजा नहीं है, तो आधे तो ऐसे डालते, तो कुछ गिने चुने लोग पढ़ने वाले होते हैं। तो आप अगर सीरियस हैं तो आप गिने चुने में काउंट होंगे। अगली चीज आती है कि आपको टाइम टू टाइम अपने आप को आकलन करने के लिए आपको टेस्ट देते रहना चाहिए। ये टेस्ट हम टॉपस्तान एकेडमी पे कराएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस पे। और लास्ट में है टॉपस्तान एकेडमी 2000, ये सॉरी टॉपस्तान एकेडमी क्या बोल रहा हूँ, मेरा बोलना चाहिए था कुछ दूसरी चीज, वो मैं ये बता देता हूँ पहले, फिर मैं कट ऑफ की बात करूंगा। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताऊंगा। आखिरी हाँ, जो टेस्ट में आपको बता रहा था, ये टॉपस्तान एकेडमी का जो एप्लीकेशन है, उस पे जैसे ही हमें, आपको पता है हमारा बेस तो चल ही रहा है, उसका भी हम टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि हम इसकी पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रहे हैं, कब टेस्ट लेना है क्या है, ठीक है। दूसरा चीज आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी आपकी जहां मर्जी है वहां टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन हाँ खुद का आकलन जरूरी है कि मैं इतना पढ़ चुका हूं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, कहाँ कमियां चल रही है, कैसे सुधार करूं और कैसे मैं अच्छा कर सकूं। और अगली चीज है कट ऑफ। कई लोग जो है कट ऑफ को देख के बहुत ज्यादा, यार इतनी कट ऑफ गई थी, अब की बार कहाँ नंबर आएगा,
अब की बार तो इतनी जाएगी, वो पहले ही इतने धुरंधर होते हैं, सोचते हैं यार अब की बार तो इतनी कट ऑफ गई, अगली बार कहाँ नंबर आएगा, अब की बार तो इतनी जाएगी, अब की बार तो इतनी जाएगी, जैसा वही सब कुछ है, उनको ही सब कुछ पता है। तो कई लोग इस कट ऑफ को ना देके इग्नोर करें, कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है, इनको छोड़ो आप, फॉर्म को छोड़ो आप, ठीक है। मेन जो काम चीज है ना वो आपको यही है कि बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, छोड़ दो सब चीजों को, बस सही डायरेक्शन में मेहनत करते जाओ, सफलता श्योर है, डेफिनेटली। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। देखो दोस्तों, आपने नहीं देखा तो सेल्फ स्टडी कैसे करें मैं इसका बता चुका हूं। इसके अलावा टॉपस्तान अकेडमी 2.0 इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और एक हमारा छोटा सा ब्लॉग चैनल भी है, इस पे भी कुछ वीडियो नहीं डली है, शॉर्ट ही है, डाल देंगे हम इस पे भी, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले। इसके अलावा मैं बता चुका हूं, ठीक है। और हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप टॉपस्तान अकेडमी के का जो ये ऐप है, इसको कृपया करके सभी लोग अच्छे से डाउनलोड कर ले, ठीक है जी, सभी लोग इसको डाउनलोड कर ले, इसमें आपको काफी कुछ मिलेगा। तीसरी चीज, अगर आप बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं है, आप चाहते हैं कि सर हम 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बैच आप सभी लोगों के लिए शानदार बैच है, आप इसमें आ सकते हैं। ये टॉपस्तान अकेडमी के एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएगा। चलो जी भाई, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें इसमें, बुक्स फुक्स सब कुछ बता रखा है, टिप्स वगैरह सब कुछ, ठीक है जी। और ये वीडियो आपने नहीं देखा तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ सवाल है, किसी प्रकार की कोई और दुविधाएं आपको है, तो आप टॉपस्तान अकेडमी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम है टॉपस्तान अकेडमी का, आप वहां भी अपने मैसेज डाल सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप डाल सकते हैं। तो आज की दोस्तों मेरी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में इसमें आया होगा, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें तो वैसे ही मैं बता ही दूंगा, ठीक है, ठीक है जी। तो हाल अभी हमारे पास में टाइम है, तो समय रहते इन चीजों को आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में, और आगे धीरे धीरे मेहनत करते जाओ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए है। मैं बोलूंगा कि आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ऐसे कोई मजा नहीं है। तो मुझे आज्ञा है, और मैं फिर समय मिलता है तो मैं आपको एक प्यारा सा वीडियो आपको दूंगा, और आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है ऐप पे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।